इन्होंने इतनी सी उम्र में वो काम किया जो बहुत कम लोग करते हैं, वो है आँखों की बीनाई का ख़्याल रखना। 8 साल पहले ये कदम उठाया, एक छोटे से लेवल पे क्लिनिक या दुकान समझ लें उसको, वहाँ से आने वाले मरीज़ों में जो थोड़े से कमज़ोर लोग थे उनको चश्मा हमने फ्री, डरते डरते, क्योंकि किसी को बुरा ना लग जाए, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें अखुवत हो गया, रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स है हमारे साथ, रोटरी इंटरनेशनल क्लब है, लायंस क्लब है, ख्वाजा पाकिस्तान ने इस हवाले से हमारे साथ काफ़ी मदद की। पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में, स्पेशली बलूचिस्तान में, KPK के ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे आम पब्लिक की रसाई, जहाँ कोई भी नहीं जा सकता, अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ तक जाके लोगों को मुफ्त आँखों का मुआयना भी किया, अदवायात फराम की, उसके बाद ऑपरेशंस किए। हम फिर एक स्टैंडर्ड क्वालिटी के फ्रेम्स और एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का लेंस वो हम लोग लेके आए। अफगानिस्तान से हमें रिक्वेस्ट आई, अरसा 40 साल से वहाँ पे आँख की सेहत के हवाले से कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं जा सकी। वहाँ फिर हम गए, 7 से 8 हज़ार लोगों को हमने मुस्तफ़ीद किया। हम लोग टारगेट उन्हीं एरियाज़ को करते हैं कि जो दूर दराज हैं और वहाँ ये सहूलत ना हो। तमाम टीम क्वालिफाइड है, जो साथी हैं हमारे वॉलंटियरली इसमें जाते हैं। तमाम इक्विपमेंट, ग्लासेस, फ्रेम्स, लैब, हर चीज़ हम साथ मूव करते हैं। मौके पे वहीं पे हमारा पेशेंट का चेक मुआयना होता है, उसके बाद मौके पे उसको दवाई फराम की जाती है। 8 साल के अरसे में हज़ारों कैंप हम लोग लगा चुके हैं, लाखों लोगों को मुस्तफ़ीद कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, नियो डिजिटल के साथ मैं हूं नोमान मकसूद और मेरे साथ हैं फ़हीम, जिनके बारे में ना सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद जानता है बल्कि पूरा पाकिस्तान और दुनिया के दीगर ममालिक भी बहुत अच्छे तरीके से इन्हें जानते हैं, क्योंकि इन्होंने इतनी सी उम्र में वो काम किया जो बहुत कम लोग करते हैं। ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि लोग फलाही काम करते हैं, कुछ खाने का करते हैं, लोगों को मुफ्त खाना खिलाते हैं, और कुछ लोग माली तौर पे इमदाद करते हैं, और बहुत सारे लोग डिफरेंट किस्म की जो है वो इमदाद करते हैं लोगों की। लेकिन फ़हीम ने वो अंदाज़ अपनाया जिसे पूरी दुनिया में पसंद किया गया, और फ़हीम के लिए जो है बहुत सारी लोगों ने हेल्प की, और आज बहुत बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं जो इनके पास मदद के लिए आते हैं। और वो मदद क्या है? वो है आँखों की बीनाई का ख़्याल रखना। इन्होंने बहुत सारे लोगों का मुफ्त इलाज करने के साथ साथ उनके लिए ग्लासेस मुफ्त जो है वो फ़राहम करता है इदारा। किस तरह से फ़हीम ने ये काम शुरू किया और पज़ीराई किस तरह से मिली और दुनिया भर में किस तरह से नाम कमाया, इससे मुतल्लिक आज आप जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो पहले फ़हीम से बात करते हैं कि फ़हीम ने किस तरह से ये सिलसिला शुरू किया और कैसे इनको ख़्याल आया कि इतनी सी उम्र के अंदर इन्होंने बहुत सारे लोगों की मदद की, हज़ारों नहीं लाखों लोगों की। शुक्रिया बहुत बहुत फ़हीम साहब। सबसे पहले बताइएगा कि कैसे आपको ये आइडिया आया आँखों को महफूज बनाने के लिए, आँखों की बिनाई को महफूज बनाने के लिए, जिन लोगों की बिनाई चली गई है उनकी मदद करने का बेड़ा उठाया? दरअसल अरसा 20 साल से इस ऐनक के शोबा से वाबस्ता हूँ, और पहले ये हमारा प्रोफेशन था, ग्लासेस के हवाले से या नज़र के मुआयने के हवाले से हम लोग काम कर रहे थे। तो तकरीबन 8 साल पहले मेरे वालिदैन की वफ़ात हुई, और उनकी वफ़ात के बाद एक ख़्याल आया कि मैं ज़ाहिरी अब उनके लिए, उनके इसाले सवाब के लिए कोई भी ऐसा काम करूँगा जो उन तक सदका जारिया पहुँच सकता है। तो उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ों को मैं सोचता रहा, कुछ पानी के हवाले से, कुछ फूड्स के हवाले से हम लोग लोगों की पहले मदद करते रहे। तो अचानक एक दिन ख्याल आया कि क्यों ना अपने ही शोबा को ऐसा बना दिया जाए कि जिसमें महारत भी रखते हैं, जिसमें हम लोग पेशेंट्स को अच्छे पेन के साथ, अच्छी काबिलियत के साथ उनका मुआयना कर सकते हैं और उसमें उनको रिलीफ़ दिया जाए। तो उसमें फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने 8 साल पहले एक ये कदम उठाया, एक छोटे से लेवल पे हमने अपने एक क्लिनिक या दुकान समझ लें उसको, वहाँ से आने वाले मरीज़ों में जो थोड़े से कमज़ोर लोग थे उनको चश्मा हमने फ्री, डरते डरते, क्योंकि किसी को बुरा ना लग जाए, तो वो उनको ऑफ़र किया। तो उसका अच्छा रिस्पांस मिला मुझे। फिर अल्लाह की मदद शामिल हाल हो गई, और ये अपने कुछ हम ख्याल दोस्त भी साथ हमारे मिलते गए। तो ये फिर एक सिलसिला हमारा चल पड़ा, जिसमें फिर पाकिस्तान की तकरीबन तमाम बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें अखुवत हो गया, रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स है हमारे साथ, रोटरी इंटरनेशनल क्लब है, लायंस क्लब है, और दीगर कई सारे इदारे। ख्वाजा पाकिस्तान ने इस हवाले से हमारे साथ काफ़ी मदद की कि हमारे इस मिशन को लेके उन्होंने कहा कि हम आपको सपोर्ट करते हैं। आप पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में, स्पेशली बलूचिस्तान में, KPK के ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे आम पब्लिक की रसाई, पसमानदा इलाके हैं जहाँ कोई भी नहीं जा सकता, तो वो फिर अपने हम ख्याल दोस्तों ने, तंजीमों ने हमारा साथ दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ तक जाके लोगों को मुफ्त आँखों का मुआयना भी किया, अदवायात फराम की, उसके बाद ऑपरेशंस किए, और सबसे मेन जो नज़र की बका, जो विजुअल आउटकम्स होते हैं वो ऐनक के बाद ही होते हैं। और एक बात का इसमें बता दूं कि मैंने इसमें जब स्टार्ट किया तो कुछ थोड़ा सा होमवर्क भी किया कि देखूं कि क्या माशरे में लोग आँखों की फलाई हवाले से करें।
तो जहाँ भी देखा गया, जिस प्लेटफॉर्म पे भी देखा, तो वहाँ पे सर्जरीज तो की जा रही हैं, वहाँ पे अदवायात तो दी जा रही हैं, मुआयना भी किया जा रहा है मुफ्त में, लेकिन जब ऐनक की बारी आती है, क्या अमीर क्या गरीब, हर इंसान को वो ख़रीदनी पड़ती है, जो कि इस दौर में एक नहायत मुश्किल हो चुका है। पहले भी ऐनक लेना, जो लोग ऐनक इस्तेमाल करते हैं वो को अच्छी तरीके से जानते हैं कि मेयारी अगर वो ऐनक ख़रीदते हैं तो अच्छे खासा उनका बजट सालाना इस पे लग जाता है, और अगर गैर मेयारी लेते हैं तो तब भी वो साल में 2 से 3 मरतबा लेनी पड़ती है और आंखों की सेहत मज़ीद ख़राब होती है। तो फिर मैंने इस पे अपनी फैमिली से ही मशवरा किया, अपने हम ख्याल दोस्तों से मशवरा किया, तो हम फिर एक स्टैंडर्ड क्वालिटी के फ्रेम्स और एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का लेंस, जो मतलब FDA अप्रूव्ड होती हैं चीज़ें, वो हम लोग लेके आए, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इक्विपमेंट हमारे पास है, टीम हमारे साथ बहुत अच्छी जुड़ गई, तो हम लोग मिल के ये काम को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा फ़हीम कि आपने जिस तरह से कहा कि रावलपिंडी इस्लामाबाद से आपने सिलसिला शुरू किया, उसके बाद फिर आप पाकिस्तान के दीगर शहरों की तरफ गए, उसके बाद फिर आपने सोचा कि पाकिस्तान के अलावा भी बाहर के ममालिक के जो हैं, ख़ास तौर पे जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं, उनका आपने रुख किया। वो कैसे फ़ैसला आपने किया कि यहाँ से इस दायरा कार को बढ़ाया जाए और लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जा सके? जी, उसमें ऐसा है कि हमारे पाकिस्तान में तो हमारा स्पेशली जो फोकस था वो उन इलाकों को हम लोग ज़्यादा देख रहे थे कि जहाँ पे कोई इस हवाले से, पहले तो सर्विसेज आपको मालूम है पाकिस्तान में हर जगह पे आई के हवाले से सर्विसेज मौजूद नहीं है। पहले उन इलाकों में हमने थोड़ा सा विज़िट किया तो हमें रिक्वेस्ट मौसूल हुई कि भी के से, रूरल एरिया से, फिर अफ़गानिस्तान से हमें रिक्वेस्ट आई कि जब अभी गवर्नमेंट चेंज हुई उनकी, उसके फ़ौरन बाद के अरसा 40 साल से वहाँ पे आँख की सेहत के हवाले से कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं जा सकी। तो फिर उन्होंने हमसे रब्ता किया, फिर हमने अपनी मिनिस्ट्री से इजाज़तनामा वगैरह लेके और वहाँ फिर हम गए और जाके अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे कमोबेश 7 से 8 हज़ार लोगों को हमने इस से मुस्तफ़ीद किया, और काफ़ी लोगों में मुस्लिम, एक तो हमारा सबसे पहले मुसलमानों का रिश्ता उनके साथ था, दूसरा जो है उसमें ये था कि एक अमन का पैगाम, एक मदद का पैगाम था मुसलमान भाइयों को। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें उसमें उनके दिलों में हमारी मोहब्बत के बायस बनी इस हवाले से, और दीगर भी कई ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पे काम कर रही हैं, तो हमने भी अपना हिस्सा डाला, वहाँ जाके काम किया। अभी रिसेंटली हम लोग डेरा बुगटी में हमने कैंप किए हैं, उसके बाद ज़ोब में, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में, कोयटा, तकरीबन ईरान बॉर्डर तक हम लोगों ने जाके वहाँ पे किया। तो हम लोग टारगेट उन्हीं एरियाज़ को करते हैं कि जो दूर दराज हैं और वहाँ ये सहूलत ना हो। इसमें मैं एक चीज़ बता दूँ, हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह तमाम टीम क्वालिफाइड है, और तमाम जो हैं, जो साथी हैं हमारे वॉलंटियर लीज में जाते हैं, और तमाम इक्विपमेंट, गिलासेस, फ्रेम्स, लैब, हर चीज़ हम साथ मूव करते हैं। मौके पे वहीं पे हमारा पेशेंट का चेक मुआयना होता है, उसके बाद मौके पे उसको दवाई फराहम की जाती है जो हमारे डॉक्टर्स हज़रात देते हैं, और इस हवाले से आँखों की सेहत के हवाले से जो उनको बताया जा सकते हैं, मतलब केयर की चीज़ें वो उनको बताई जाती हैं, प्लस फिर मौके पे ही वहीं पे उनकी ग्लासेस बना के दे दी जाती हैं। चंद ऐसे अफराद होते हैं कि जिनका बहुत हाई पावर्स होते हैं, हाई मायोपिया के पेशेंट्स हैं, तो उनका तो शहरों में भी कम अज़ कम 1 हफ़्ते का टाइम लिया जाता है, तो वो हम वहाँ से प्रिस्क्रिप्शन ले आते हैं, फ्रेम उनको सेलेक्ट करवा के, तो यहाँ से बना के फिर आफ्टर 1 वीक 10 डेज़ हम लोग उनको पार्सल कर देते हैं। अच्छा फ़हीम, ये बताइएगा कि आपने जब ये सिलसिला शुरू किया तो शुरू में कुछ मुश्किलात तो होती हैं जी, और जो लोग नेक काम कर रहे होते हैं उनके लिए बहुत सारी रुकावटें भी होती हैं, लेकिन अल्लाह की तरफ से आहिस्ता आहिस्ता रास्ते जो है वो बनने शुरू हो जाते हैं। तो वो मुश्किलात क्या थी और उन मुश्किलात को ख़त्म कैसे किया आपने? और घर को टाइम देना, फिर उसके बाद उन लोगों को टाइम देना जिन लोगों को आपकी ज़रूरत है, उसके लिए किस तरह से मैनेज किया आपने? और इतनी सी एज के अंदर इतना सब कुछ आपने कैसे मैनेज करने के लिए जो है वो ठानी? डेफिनेटली जी, कोई भी आप काम करते हैं वो, और स्पेशली अच्छाई का काम करते हैं तो उसमें मुश्किलात आती हैं। तो अल्लाह की मदद सबसे पहले शामिल हाल हुई इसमें कि मैं बिल्कुल नहीं समझता था कि मैं ये कर सकूंगा। एक दुकान के लेवल से हमने किया कि भाई वहाँ पे जो जो लोग आते हैं उनको हम लोग ये सहूलत फराहम करेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों किलोमीटर दूर जाके हमने ये काम किया और करते आ रहे हैं। तकरीबन मैं अंदाज़ा लगाऊं तो इस 8 साल के अरसे में हज़ारों कैंप हम लोग लगा चुके हैं, लाखों लोगों को मुस्तफ़ीद कर चुके हैं। तो इसमें जो सबसे पहली मुश्किलात आई थी वो यही थी कि जब हमने अपने उन दोस्तों से या लोगों तक ये बात पहुँचाई कि जो इसमें हमारा
सहारा बन सकते थे हमारे ख्याल से कि हम ये काम करना चाहते हैं। तो सबसे पहले फील्ड से ही जो हमारे लोग थे उन्होंने काफ़ी मुश्किलात हमें दी कि आप जब ये फ्री कर देंगे चीज़ें तो अर्निंग वाले ये एक बिजनेस है, डिस्टर्ब हो जाएगा लोगों का। तो उनको ये बात समझाने में बड़ी मुश्किल पेश आई कि एक शहर के अंदर एक जगह पे एक होटल है और एक दस्तरखान लोगों ने रोड पे लगाए हुए हैं, तो खाने वाले यहाँ से भी खा रहे हैं, रश इधर भी बहुत है और रश वहाँ पे भी बहुत है। तो ये अल्लाह का काम है, रिज़्क़ का राज़िक़ अल्लाह है। आहिस्ता आहिस्ता उनको समझाए, लेकिन अभी भी ये मुश्किलात हमें आती हैं। बाकी घर वालों का जो है वो तो इसमें जब भी आप कोई फ्लाई काम करते हैं तो उसमें फिर आपको दिन रात एक करना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस हवाले से बहुत अपने आप को लकी समझता हूँ कि मेरी फैमिली, मेरे बहन भाई वो भी इस सिस्टम में मेरे साथ चलते हैं और जो जिसकी बसात में होता है वो वहाँ पे हेल्प करता है। मेरी फैमिलीज़ जो हैं वो अपने कुछ कपड़े वगैरह ले लिए, कुछ राशन का सामान साथ साथ ले लेते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह जाके अपने तौर पे वहाँ पे लोगों को वो कर देते हैं। कुछ एजुकेशन के हवाले से उनको चीज़ें बच्चों को फराहम कर देते हैं, लेकिन एक बहुत छोटे पैमाने पे हम लोग ये कर रहे हैं। कोई डोनेशन इसमें हम कभी किसी से ना आई, ना हमने कभी किसी से मांगी है कि ये अल्लाह का काम है। हम ख्याल लोग या कोई डोनेशन के हवाले से हमसे रब्ता भी करता है तो हम उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसमें हमारे साथ आप खुद आएँ, खुद अपनी आंखों से हालात देखें लोगों के और उनको खुद अपने हाथों से वहाँ पे दें। और अल्हम्दुलिल्लाह जो दोस्त साथी हज़रात हैं हमारे साथ वो खुद जाते हैं कैंप्स पे। इसमें मैं डॉक्टर अमजद साकिब साहब जो क़ुव्वत के बानी हैं वो हमारे साथ बहुत तामुन करते हैं, ख़ुद हमारे साथ कैंप्स पे विज़िट करते हैं। और दीगर जो रावलपिंडी स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन हैं अमानुल्लाह ख़ान साहब हैं, जुल्फ़ैज़ जिलानी रिटायर्ड जो हैं वो हमारे साथ खुद नफ्स नफीस इन कैंप्स पे मौजूद होते हैं और बहुत अच्छी एक टीम है। मैं उनके लिए भी हर टाइम दुआ गो रहता हूँ कि अल्लाह उनको सेहत और लंबी उम्र अता फरमाए कि उनके साथ ये कारवां हमारा चलता जा रहा है। अच्छा भाई, नियो के प्लेटफॉर्म से हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को कवर किया है जो लोग फलाह का काम करते हैं, लेकिन उन्होंने स्पेसिफिक टाइम रखा होता है कि इस टाइम के अंदर उन्होंने अपना बिजनेस करना है और इस टाइम के अंदर जो है उन लोगों की हेल्प करनी है जिनका उन्होंने बेड़ा उठाया। तो आपके लिए भी कोई टाइम टेबल आपने रखा हुआ है? नहीं जी, इसमें पहले शुरू में जब स्टार्ट लिया था हमने पहला साल 1.5 साल तो ऐसे ही था कि कुछ हमने इसमें टाइमिंग रखी हुई थी कि हर महीने में एक कैंप करना है हमने, और उसके लिए बजटिंग भी खुद से अपने जो सरमाया हमारे पास जो इनकम आ रही थी उसमें से 10% हम लोग साइड पे रखते थे जब वो बजट हो जाता, क्योंकि फ्रेम्स वगैरह हमारे पास और जो चीज़ें बाय करनी है, स्किल्स तो हम अपने प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन हो गई, वहाँ का खाने पीने का सिस्टम सारा, तो वो हमें उसमें शुरू में थी। लेकिन मेरे भाइयों ने जो कि मुझसे छोटे हैं वो इस फील्ड में वो भी साथ ही होते हैं, उन्होंने मुझे इसमें वक्फ कर दिया। उन्होंने कहा कि आप एनी टाइम जब मर्ज़ी जा सकते हैं, करें, हम इसमें डिस्टर्बेंस नहीं बनने देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर टाइम अवेलेबल रहता हूँ इस हवाले से कि एक कैंप करके आए हैं, वो उसी कैंप के दौरान दूसरा कैंप, तीसरा कैंप, मतलब हमारा ये इसमें चलता रहता है। कहते हैं कि अल्लाह के साथ तिजारत होती है। अल्लाह के साथ तिजारत है। तो इस तिजारत के अंदर आपके अपने कारोबार में कितना फ़र्क पड़ा, रिस्क में कितना इजाफा हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह वो बयान से बाहर है कि ये तो अल्लाह का वादा है कि 1 का 70 मैं दूंगा आपको। वो अल्लाह ने इतना करम फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम अखराजात जो हैं बाइसन खूबी पूरे हो रहे हैं। कोई उसमें ऐसा नहीं है कि सेविंग वाला तो हमने सिस्टम रखा ही नहीं है कि जो हमारे पास अर्निंग आती है अपना गुज़र औक़ात के बाद वो हम अल्लाह की राह में वक्फ कर देते हैं। और कोशिश यही होती है कि जहाँ तक मुमकिन हद तक लोगों को इसमें सहूलत पहुँचा सकें और उनकी दुआएं समेट सकें। मैं इसमें एक किस्सा आपको बताता हूँ कि हम लोग करक वाली साइड पे कैंप कर रहे थे, जहाँ से बहुत ज़्यादा फिर मुझे इसमें इंस्पायरेशन मिली। तो एक खातून थी, उनको एक जो लोग देख रहे हैं और नज़दीक की आने के इस्तेमाल करते हैं वो बखूबी जानते होंगे कि जब नज़दीक की नज़र कमज़ोर हो जाती है बुढ़ापे में तो उसके बगैर नज़दीक का कुछ नज़र नहीं आ रहा होता इंसान को। तो वो ख़ातून को हमने मुआयना किया और उनको एक प्रेस बायोपिया ग्लासेस जब हमने दी अपनी तरफ से और तोहफ़ा करके कि आप पहने, उन्होंने पहना तो उन्होंने एक दुआ दी और बताया मुझे कि आज 5 साल से मैं कुरान पाक नहीं पढ़ पा रही थी, तो आज 5 साल बाद मैं कुरान पाक जाके पढ़ूंगी। तो वो एक ऐसी बात थी, ऐसा लम्हा था कि जिसने ज़िंदगी का सोचों का रुख ही तब्दील कर दिया, क्योंकि हम बखूबी जानते हैं और वो लोग भी बखूबी जानते हैं जिनकी नज़र कमज़ोर है, जब वो चश्मा नहीं पहना हुआ उन्होंने तो उनके लिए दुनिया बिल्कुल अंधेर होती है। अब कई लोग तो बसात रखते हैं ख़रीद लेने की, कई लोग कहीं ना कहीं से अवेल कर लेते हैं, लेकिन बेशुमार लोग ऐसे हैं जो आर्जी अंधेपन में मुब्तला हो कि अपने आप को ब्लाइंड समझ रहे हैं और वो गुज़र औक़ात कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत केस मिलते हैं जिनको हम ग्लासेस के ज़रिए उनकी विज़न दूर करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ सफ़ेद मोतिया एक बीमारी है जो आपने उर्फ़ आम देखी होगी, लोग उसमें कई ऑर्गेनाइजेशंस हमारे हैं साथी जो करते हैं काम,
उसका जो इलाज और मुआवजा हो रहा है वो एक ख़ास उम्र में जाके मोतिये में मुब्तला लोगों का ऊपर वो काम कर रहे हैं। जबकि हमारा जो सोच है इसमें वो ये, हमारी जो सोच है वो कि जो लोग मुब्तला होने वाले हैं उनको बचा लिया जाए। वो कसीर तादाद में लोग मौजूद हैं और वो चंद ये गिलासेस के ज़रिए कुछ आइसाइट मेडिसिन के और कुछ अवेयरनेस से भी उनको बका हो जाती है जब उनकी। तो एक मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा काम है और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे अगर ऐसे ही हमने जारी सारी रखा, हमें इसमें दीगर अपने साथियों का और देखने वालों तक भी पैगाम है, आए हमारे साथी बने इसमें कि वो इस सफ़ेद मोतिया से बहुत मुमकिन हद तक पाकिस्तान से निजात मिल जाएगी लोगों को। ये बताइएगा फ़हीम कि आपने जिस तरह से बताया कि ग्लासेस भी आप देते हैं और इलाज जो है वो भी करते हैं, मेडिसिन भी देते हैं, तो एक मरीज़ के ऊपर कितनी कॉस्ट आ जाती है? लाखों मरीज़ों का आप इलाज कर चुके हैं, ग्लासेस भी इतने महंगे हो गए और मैंने देखा है ग्लासेस भी आपके पास बड़ी अच्छी कंपनीज़ के ग्लासेस होते हैं जो आप लोगों को डोनेट कर रहे होते हैं, तो कितनी कॉस्ट होती है वैसे उसकी? तकरीबन आजकल जो एक अच्छा चश्मा मार्केट में लोग बनवा रहे हैं वो तकरीबन 3000 से 3500 रुपये उसकी कास्ट आ जाती है। हमारा जिस टाइम 8 साल पहले वालदैन की वफ़ात हुई तो मेरे वालदैन का ही जो तरका था जो उसमें बचा, तो हमने बहन भाइयों ने आपस में बैठ के यही कुछ फ़ैसला किया कि इसमें से कुछ हम अमाउंट की ग्लासेस ले लेते हैं जो कि उन्हीं के माल में से है, उन्हीं की विरासत में से और उन्हीं के नाम से हम इसको सदका जारी कर देंगे। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2.2 मिलियन फ्रेम्स हमने उस टाइम ये परचेज़ किए। तो उसमें हमारे पास 2 मिलियन यानी कि 22 लाख फ्रेम, 22 लाख जी, और वो हमारे पास उसी में से हम लोगों को देते आ रहे हैं और सब अच्छी ब्रांड्स कंपनीज के हैं और क्वालिटी फ्रेम्स हैं। अच्छा, फिर जो शीशा होता है उनकी कॉस्ट भी चेंज होगी अब तो उनकी कॉस्ट भी चेंज होगी, हाँ जी, लेकिन वो हमने उसी में वक्फ किया हुआ है उन्हीं के इसाले सवाब के लिए। हमारा जो बिज़नेस वाले प्रोडक्ट्स हैं वो एज यूजुअल उसको हम इसके साथ मिक्स नहीं करते हैं। तो जो आगे अच्छा या शीशा जिसको कहते हैं उसमें एक स्टैंडर्ड क्वालिटी हमने रखी है, मेंटेन की है, हाँ जी। तो वो उसमें ये होता है कि हमारे साथ जो दीगर अहबाब शामिल होते हैं जैसे जिन ऑर्गेनाइजेशंस का मैंने नाम लिया, तो ये जब साथ पार्टिसिपेट करते हैं तो शीशे की कॉस्ट ये बियर कर लेते हैं, फ्रेम्स हमारे पास से आ जाते हैं। बाकी जो मुआयना का अखराजात हैं या थोड़ा बहुत अदवाइयात का है उसमें भी कुछ साथी हमारे साथ हेल्प करते हैं। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 4 सेटअप्स काम कर रहे हैं जो कमर्शियल बेसिस पे, वहाँ हमने एक अपना पर्सनल सिस्टम रखा हुआ है। मैंने तमाम भाइयों से अपने और वर्कर्स से कहा है कि यार आप रोज़ का 10% इसमें ऐड करते रहें। वो एक जब थोड़ी हैंडसम अमाउंट बन जाती है तब हम अपने तौर पे भी एक कैम कर लेते हैं। अदरवाइज़ कई हमारे साथ साथी हैं जो बियर कर लेते हैं कि ये अखराजात हम कर लेते हैं साथ मिल के, और ये मिला जुला अल्लाह की मदद मैं इसमें समझता हूँ कि सबसे पहले, उसके बाद इंसान की बामी मदद के साथ ये काम तकमील को पहुँचते हैं। ये है जी फ़हीम साहब की कहानी, जिन्होंने 8 साल पहले ये सफ़र शुरू किया और अब ये सफ़र जो है वो चलता ही चला जा रहा है। लोग आते हैं, इसमें शामिल होते रहते हैं और इनका जो रिस्क का सिलसिला है वो भी आपने सुन लिया कि जो लोग अल्लाह के साथ चलते हैं उनके लिए रिस्क में कभी कमी नहीं होती, और जो मदद का सिलसिला है वो जारी और सारी रहेगा। इनका ये कहना है जब तक ये ज़िंदा हैं और जब तक इनके बहन भाई इनके साथ हैं, जो लोग इनके साथ शामिल हैं। तो वीडियो कैसी लगी इसके बारे में आपने ज़रूर बताना है, हमें फेसबुक पे आपने फॉलो करना है, इस पर कमेंट अगर करना चाहें, फ़हीम के बारे में जानना भी चाहते हो तो नियो डिजिटल के प्लेटफॉर्म से इन तक पहुंच सकते हैं अपने इलाज के लिए, अपना अगर चश्मा बनवाना है आपने उसके लिए। तो ये सिलसिला जो है वो आपने देखा कि किस तरह से शुरू हुआ और किस तरह से चलता ही चला जा रहा है। अगली वीडियो तक दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।